2 years of coaching, 20 plus books, hundreds of mock tests, 600 DBPs, thousands of practice questions, 6,000 hours of preparation. And when you are finally sitting in the JEE examination hall, you hear someone say, "अरे ये तो वही पेपर है जो कल कोचिंग में सॉल्व किया था।" 20 शिफ्ट में JEE मेंस और एक ही दिन के 2 शिफ्ट में JEE एडवांस। बच्चों, हमेशा JEE का ऐसा पैटर्न नहीं था। आओ आपको लेके चलता हूं आज से 28 साल पहले 1996 ईयर में, जब IIT JEE का सिर्फ एक एग्जाम फिजिक्स का, एक एग्जाम केमिस्ट्री का और एक ही एग्जाम मैथ्स का होता था। तीनों एग्जाम 3-3 घंटे के होते थे और 100-100 नंबरों के होते थे। और फिर आया 1997, जिस साल कुछ ऐसा हुआ जो IIT JEE की हिस्ट्री में ना ही कभी पहले हुआ था और ना ही उसके बाद कभी हुआ। 3 मई 1997, जिस दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होना था, उससे ठीक 12 घंटे पहले लखनऊ की एक प्राइवेट कोचिंग अपने 700 स्टूडेंट्स को फाइनल रिवीजन के लिए बुलाती है, जिसमें से सिर्फ 100 स्टूडेंट्स आते हैं और उस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्व कराया जाता है। अगले दिन दोनों पेपर होने के बाद न्यू दिल्ली में IIT अथॉरिटीज के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है कि लखनऊ की कोचिंग ने जो पेपर कराया था उसमें से एग्जाम में डायरेक्टली 70-80% क्वेश्चंस थे और JEE का पेपर एक दिन पहले ही लीक हो गया। IIT मैनेजमेंट उसको एक फेक कॉल समझ के इग्नोर कर देती है, लेकिन नेक्स्ट डे मैथ्स के एग्जाम के 1 घंटे पहले IIT अथॉरिटीज के ऑफिस में एक फैक्स आता है जिसमें वो सारे क्वेश्चंस थे जो पेपर में पूछे जाने थे। और उस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि IIT JEE 1997 का पेपर लीक हो चुका है। अब वही हुआ जो इस साल आपने नीट के एग्जाम में देखा, केओस। मीटिंग्स, डिस्कशंस, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स और सबके दिमाग में यही सवाल कि आखिर अब किया क्या जाए। और एंड में यही हुआ जो सबको पता है, री एग्जामिनेशन। पर इस घटना के बाद सबको ये पता चल गया कि अब JEE को 2 फेजेस में कराना, और उसके बाद आज तक JEE का पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन आखिर 2024 में ऐसा क्या हुआ कि नीट का पेपर लीक हो गया? बट सवाल एक ही है कि पिछले 27 सालों में ऐसा क्या हुआ कि JEE में ऐसी प्रॉब्लम कभी रिपीट नहीं हुई, लेकिन 2024 में नीट जैसे एग्जाम में पेपर लीक हो गया। कैसे? मानो आपके पास लीक्ड हुआ पेपर आता है, तो बताना इन 2 ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। पहला, अथॉरिटीज में जाके कंप्लेन करोगे, या दूसरा, चीटिंग करोगे। और अगर आपने ऑप्शन 2 चूज किया है, ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है मेघा की। मेघा एक नीट एस्पिरेंट थी। बचपन से उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने, और नीट 2024 के लिए पूरे हार्डवर्क के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ वो तैयारी करती है। मानो दिन रात पढ़ाई करना, ढेर सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना, बार बार रिवीजन करना, अपनी गलतियों को सुधारना उसका डेली रूटीन बन चुका था। उसके सपने को उसके पेरेंट्स ने अपना सपना मान लिया था। उसके पेरेंट्स उसको हमेशा सपोर्ट करते थे, हमेशा उसको चीयर अप किया करते थे। पूरी तैयारी के साथ मेघा नीट 2024 के पेपर में अपीयर होती है, और जैसे पेपर होता है, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब तो डॉक्टर बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। शी इज गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रैंक। बट जैसे ये खबर पूरे देश में लीक होती है कि पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ था, और बहुत बड़े लेवल पे कॉम्प्रोमाइज हुआ था, ये सुनते ही मेघा के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक जाती है। मेघा को शॉक लगता है। मेघा को ये बात बार बार परेशान करने लगती है कि जिन बच्चों ने वो पेपर पहले ही देख लिया था, क्या पता वो मेघा से बेटर स्कोर कर लें और मेघा से अच्छा रैंक ले आए, और इस साल मेघा का डॉक्टर बनने का सपना पूरा ना हो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये जो करप्शन हुआ था, उससे मेघा को बहुत बड़ा धोखा मिलता है। मेघा के पेरेंट्स उसे कंसोल करते हैं, उससे बोलते हैं, बेटा डोंट वरी, वी आर विद यू, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। पर अब तो इस इनजस्टिस से मेघा तो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकती थी। क्या पता नेक्स्ट ईयर मेघा मेहनत करती, बट पेपर और भी बड़े लेवल पे लीक हो जाता। इन सारी बातों से परेशान होके मेघा एक दिन एक ऐसा स्टेप उठाती है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब आप भी डिसाइड करो व्हाट ऑप्शन यू विल चूज।